इतिहास के पन्नों में एक ऐसा बादशाह दर्ज है जिसने ताज पहनने के लिए अपने ही भाइयों का खून किया, जिसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए बेरहम फैसले लिए और जिसकी पहचान आज भी बहस और विवाद का हिस्सा बनी हुई है। यह है कहानी मुगल सल्तनत के छठे बादशाह औरंगजेब आलमगीर की। सन 1618 दक्कन की धरती पर पैदा हुआ औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था। बचपन से ही ये लड़का बाकी भाइयों से अलग था। ना शाही ठाट बाट में दिलचस्पी, ना शायरी या शराब में। उसका रुझान था सख्त मजहबी जिंदगी की तरफ। लेकिन मुगल तख्त आसान नहीं था। शाहजहां के बेटों के बीच खून खराबे की जंग छिड़ गई। दारा शिकोह सबसे बड़े बेटे और शाहजहां के चहेते, शुजा बंगाल का नवाब, मुराद गुजरात का गवर्नर और औरंगजेब जो सबसे चालाक और धैर्यवान साबित हुआ। दारा शिकोह को उदार और सूफी विचारों वाला कहा जाता है, लेकिन औरंगजेब ने उसे काफिर कहकर दरबार में बदनाम किया। लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और आखिरकार औरंगजेब ने अपने भाइयों को हरा दिया। दारा को कैद कर लिया गया और उसका सिर दिल्ली भेजकर शाहजहां के सामने रख दिया गया। हाँ, औरंगजेब ने सिर्फ तख्त हासिल नहीं किया, उसने अपनी ही रगों का खून बहाकर बादशाहत जीती। 1658 में औरंगजेब आलमगीर ताजपोशी करता रहा। उसका राज बाकी मुगल बादशाहों से अलग था। जहां अकबर और जहांगीर ने खुलेपन और कला संस्कृति को बढ़ावा दिया, वहीं औरंगजेब ने शानो शौकत और संगीत से किनारा कर लिया। कहते हैं उसने दरबार के गायक तानसेन के वंशजों तक से कहा, अब गाना बजाना बंद करो। यहाँ तक कि शाही किताबों में दर्ज है कि उसने कहा संगीत हराम है। लेकिन औरंगजेब सिर्फ धार्मिक शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी हुकूमत फैलाने के लिए भी मशहूर था। उसने दक्कन तक फौजें भेजी, गोलकोंडा और बीजापुर को जीत लिया। लेकिन ये विस्तार आसान नहीं था। मराठों से शिवाजी महाराज की टक्कर ने उसे सालों तक परेशान रखा। शिवाजी ने औरंगजेब के साम्राज्य की नींव हिला दी और उसकी लाख कोशिशों के बावजूद मराठों की पूरी तरह काबू करना उसके लिए नामुमकिन रहा। लगातार जंगों, सख्त नीतियों और भारी टैक्सों ने सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। लोगों में बगावत बढ़ती गई, चाहे राजपूत हो, जाट हो या सिख। औरंगजेब ने लंबा राज किया, पूरे 49 साल। लेकिन उसकी मौत के बाद धीरे धीरे मुगल सल्तनत बिखरने लगी। इतिहासकार कहते हैं औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को उसकी चरम सीमा तक फैलाया, लेकिन उसकी नीतियों ने ही इस सल्तनत की जड़ों को खोखला कर दिया। औरंगजेब एक ऐसा नाम जो आज भी विवादों में घिरा है। कुछ लोग उसे धर्मभीरू और सख्त इंसाफ पसंद बादशाह कहते हैं, तो कुछ उसे तानाशाही और बेरहमी को याद करते हैं। लेकिन इतना तय है कि औरंगजेब की कहानी सुनना इतिहास की उस करवट को देखना है जहां ताज और तलवार दोनों ही खून से रंगे हुए थे। आपको कैसी लगी ये कहानी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी रोमांचक कहानी में।